डिटेक्टिव मेहुल को फोन आता है कि एक होटल में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत होटल के सामने पहुंच जाता है। लगता है होटल के आसपास काफी स्नोफॉल हुआ है। फिर मेहुल होटल के पास जाता है और होटल का डोर खोल के अंदर जाता है। 3 लोगों से मेहुल पूछताछ करता है। पहला कहता है, मैं तो सर रात भर टीवी देख रहा था, बहुत स्नोफॉल थी तो मैं अपने रूम में ब्लैंकेट में दुबक के सोया था। दूसरा कहता है, सर मैं तो ड्रिंक्स कर रहा था, होश में ही नहीं था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। तीसरा कहता है, सर मैं तो बस 10 मिनट पहले ही वापस आया हूँ, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जब अंदर आ रहा था तो उसे पैरों के कोई निशान नहीं मिले थे, और जब वो होटल के गेट पे पहुंचा तो वहां सिर्फ उसके पैरों के निशान थे। मतलब कोई बाहर से अंदर आया ही नहीं था उसके अलावा। तो फिर तीसरा वाला 10 मिनट पहले कैसे आ सकता है? वो झूठ बोल रहा है, वही चोर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। आ चुका है कुछ केसेस को सॉल्व करने का। सिंह साहब के घर से उनकी तिजोरी की चोरी हो जाती है। सिंह साहब पुलिस को बुलाते हैं। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो सुबह से एक्सरसाइज कर रही थी और भला मैं अपने घर की चीज क्यों चुराऊंगी। साफ सफाई करने वाली मेड बोलती है, मैं तो सुबह से बेसमेंट साफ कर रही थी साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। बावर्ची बोलता है, अरे साहब हम तो किचन से बाहर तक नहीं निकले थे, खाने की तैयारी जो कर रहे थे। पुलिस को तुरंत समझ में आ जाता है कि तिजोरी का असली चोर कौन है। आपके पास 10 सेकेंड होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो तीनों के बयान फिर से सुन सकते हैं। केस सॉल्व कर पाए या नहीं? चोर बावर्ची था। उसने कहा कि वो सुबह से किचन से बाहर नहीं निकला। फिर उसके जूते में इतनी मिट्टी कहां से लग गई? अगर आपका जवाब भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पेरिस में न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी। पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी, तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है, वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है, मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पहली फोटो 10:44 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी थी। मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। एक डाकू ने आपके मॉम, डैड और गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। वो आपसे 2 पहेलियां पूछने वाला है। पहली के सही जवाब पर वो डाकू आपके मॉम और डैड को आजाद करेगा और दूसरी पहेली के सही जवाब पर वो आपकी गर्लफ्रेंड को आजाद करेगा। वो आपसे पहली पहेली पूछता है, मेरा भाई बड़ा शैतान बैठा नाक पर पकड़े कान। बता सकते हैं ये कौन सी चीज है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है चश्मा। डाकू अब गर्लफ्रेंड के लिए दूसरी पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो गोल है लेकिन गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है लेकिन सूरज नहीं। बता सकते हैं ये कौन सी चीज है? आपके पास 10 सेकेंड होंगे पता लगाने के लिए।
जवाब होगा बल्ब। क्या आपने इन तीनों को बचा लिया खतरनाक डाकू से? एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, तभी एक पेपर आके उनको लगता है। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। किसने मुझ पे पेपर फेंका है? कोई अपना हाथ ऊपर नहीं करता, लेकिन टीचर तुरंत समझ जाती है कि ये किसने किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? टीचर ये कैसे समझ जाती है, क्या आप बता सकते हैं? ये वाले लड़के के नोटबुक के पेजेस का कलर देखिए, वो प्लेन के कलर से मैच करता है। मतलब इसी ने वो प्लेन टीचर पे फेंका है। टीचर ये समझ जाती है। चलिए